हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो सेकंड पार्ट की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं कि हम स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, फॉर्म चेंज करते हैं, लेकिन कहीं भी मीनिंग में चेंज नहीं आता है। यदि आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और वो चीज़ आप समझ चुके हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहां देख लेते हैं। लिखा है आई विल नेवर फॉरगेट योर फेस। ये है सेंटेंस आई विल नेवर फॉरगेट योर फेस। और आपने देखा कि यहां नेवर जो है, ये नेवर को हमने चेंज कर दिया यहां ऑलवेज में, और फॉरगेट को यहां कर दिया रिमेंबर में। आप मीनिंग को देखें किस तरीके से मीनिंग वही है। आई विल नेवर फॉरगेट योर फेस मीन्स आई विल ऑलवेज रिमेंबर योर फेस। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट मीन्स आई विल ऑलवेज रिमेंबर। तो आपको अगर पढ़ना आता है, आपको अगर अच्छे से बात समझ आती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप इजीली कर पाएंगे एग्जाम में। और हम दूसरा यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं। ये लिखा है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो मैं कुछ इस तरीके से सेंटेंस कह सकता हूं, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो कहीं ये मत सोच लेना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि कहीं भी आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी कहीं लगा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वेयर से स्टार्ट हो गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ऐसा नहीं होता है हमेशा। तो आप देख लीजिए वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अब हम यहां देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है एक, और यहां लिखा है वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड। आप कहीं जा रहे थे, आपको कुछ रोड मिली, आपने कहा कि हाँ रोड बहुत बुरी तो नहीं थी। स्ट्रेस यहां पे किस पे है? वेरी पे है। आप वेरी पे स्ट्रेस दे रहे हो कि बहुत बुरी नहीं थी। अगर मैं कहूं कि वो आदमी बहुत बुरा नहीं था, तो आप क्या कहेंगे? हाँ थोड़ा बहुत बुरा था, बहुत बुरा नहीं था। तो ये क्या होता है, ये स्ट्रेस हम कहां दे के बात को जो है उसका अर्थ निकालते हैं हम, वो हमें ध्यान रखना है। मैं कहूं कि रोड बहुत ज्यादा बुरी नहीं थी, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत बुरी थी, ज्यादा बुरी नहीं थी। तो उस थोड़ी बहुत के लिए मैंने यूज कर लिया यहां पे रादर। वी डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, तो मैं कहूंगा ये डिड नॉट फाइंड है, तो मैंने यहां फाउंड कर दिया इसे कि वी फाउंड द रोड रादर बैड। मीन्स रादर बैड मीन्स स्लाइटली बैड थी, मैं कह दूंगा समवॉट बैड थी, और फेयरली बैड, बहुत ज्यादा नहीं, समवॉट या स्लाइटली से मतलब होता है यहाँ रादर का। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो वेरी को हम यहाँ जो है वो चेंज कर देते हैं रादर में, और इस डिड नॉट फाइंड, क्योंकि यहाँ डिड नॉट है आपको पता है, और इसलिए हमने यहाँ इसे सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया और ये बन गया वी फाउंड द रोड रादर बैड। तो ज़्यादा बुरी नहीं थी, हमने उसे थोड़ा बहुत बुरा पाया। बीच में एक काम की बात हम लोग कर लेते हैं, वो है थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज। तो बहुत से बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत क्लियर हो रहे हैं। मैं लगातार मार्क्स उनके देख रहा हूं। तो अगर अभी तक किसी ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो ब्लॉसम डिजिटल ऐप पर जाकर ये टेस्ट सीरीज ले सकता है। सबसे पहले तो ब्लॉसम डिजिटल ऐप आप डाउनलोड कर लें, और उसके बाद आपको वहां टेस्ट सीरीज मिलेगी थर्ड ग्रेड की। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको थर्ड ग्रेड से रिलेटेड बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 मेजर टेस्ट मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जो कि आपके वोकेबुलरी से रिलेटेड होंगे। तो आपको लगभग 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां मिलने वाली है, और मेरे ख्याल से अगर कोई 1500 क्वेश्चंस कर लेता है तो वो अपनी तैयारी में बिल्कुल निपुण हो जाता है।
अब हम देखते हैं कि किस तरीके से असर्टिव को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। असर्टिव तो आपको समझ आ ही चुका है, हम फर्स्ट पार्ट में ये बात कर चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अच्छे से नहीं देखा है, पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसमें बताया है कि असर्टिव सेंटेंसेस है क्या। असर्टिव की कैटेगरी में दो जो सेंटेंसेस है वो आ जाते हैं, मतलब कि अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अगर मैं असर्टिव की बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो भी आपका असर्टिव है, और अगर मैं नेगेटिव की बात करता हूं तो नेगेटिव सेंटेंस भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो अब हम यहां पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव आप समझते ही हैं, वो है आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो किस तरीके से असर्टिव सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं हम। एक सेंटेंस, ही इज बिजी। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है, कुछ आपके रूल्स निकल के आएंगे, इससे आप पहला तो रूल समझ गए होंगे कि ही इज बिजी लिखा है यहाँ पे। आपने देखा ये यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे इज है और उसके बाद बिजी वर्ड है। तो मैंने इस इज को जो है, इस जो लिंकिंग वर्ब है, इस इज को यहां से उठा के इधर सबसे पहले लगाया और इसे नेगेटिव भी बनाऊंगा, तभी जो है वो आपका मीनिंग सेम निकलेगा। मैं कह रहा हूं ही इज बिजी, इजंट ही बिजी? क्या वो बिजी नहीं है? हमारा उत्तर होगा हाँ वो बिजी है। क्या वो बिजी नहीं है? वो बिजी है। तो इसका मतलब मैंने यहां इस इज को उठाया और इधर सबसे पहले लगाया, और यहां पे इसको हमने नेगेटिव भी कर दिया, और ये बन गया इजंट और फिर ही एंड देन बिजी, और ये क्वेश्चन मार्क लगा और बन गया इजंट ही बिजी। तो आपने देखा किस तरीके से आपको नेगेटिव भी साथ में इसका बनाना पड़ेगा। आपने ये जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब यहां निकाली और इसका नेगेटिव बनाया, और फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उसे हम लिख देंगे। अब देखिए इसी तरीके से ये सेंटेंस है, बिल्कुल इजी है। आप क्या करेंगे, आपको समझ आ गया कि यहां से वोज को आपने इधर निकाला, और आप क्या कर देंगे, इसको नेगेटिव करेंगे पहले, और क्या लिखेंगे, वोजंट आई प्रेजेंट देयर। क्वेश्चन क्या बना, वोजंट आई प्रेजेंट देयर। स्टेटमेंट क्या है, आई वॉज प्रेजेंट देयर, आई वॉज प्रेजेंट देयर, आई वॉज प्रेजेंट देयर। और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वोजंट आई प्रेजेंट देयर, और इसका मतलब हुआ आई वॉज प्रेजेंट देयर। तो जब मैं ये कहता हूं आपसे, मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है इतनी आसान बात, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या मेरे पास पेन नहीं है हाथ में, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं मेरे पास पेन है। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक पेन है, इसका प्रश्न कैसे बना सकता हूं, क्या मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेन है। तो इसी तरीके से यहां नेगेटिव बन रहा है, आई वॉज प्रेजेंट देयर, वॉजंट आई प्रेजेंट देयर, आई वॉज प्रेजेंट देयर। इसी तरीके से ये देखो यहां लिखा है आई लव चॉकलेट्स, तो आई लव चॉकलेट्स लिखा है यहां पे। अब यहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसी चीज नहीं है, जैसे वहां आपको लिंकिंग वर्ब वोज मिल गई, आईज मिल गया, यहां तो सीधा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको दिखाई दे रही है। तब आप क्या करेंगे, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म का नेगेटिव कैसे बनता है, डोंट से या फिर डजंट से। अगर एस और यस होता तो डजंट बन जाता, अगर सिंपल फर्स्ट फॉर्म है तो हमने क्या बना दिया, डोंट बना दिया। सेकंड फॉर्म होती तो हम डिडंट बना देते, और इसलिए यहां पे हमने लिख दिया डोंट आई लव चॉकलेट्स, डोंट आई लव चॉकलेट्स, आई लव चॉकलेट्स, डोंट आई लव चॉकलेट्स, आई लव चॉकलेट्स। तो ये आपका इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। ही प्लेड वेल, देखो ये आ गया यहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही प्लेड वेल। तो यहां हमने कैसे बना दिया इसे, ये डिडंट लगाया यहां पे, डिडंट ही, लेकिन ये जो है प्लेड अब यहां फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा डिडंट ही प्ले वेल। हम बात करते हैं, मान लो कि वो अच्छा नहीं खेला था क्या, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं वो अच्छा खेला था। तो डिडंट ही प्ले वेल क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया। हम इसे नेगेटिव क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाव जो निकल के आए, मीनिंग जो निकल के आए वो क्या है, यही निकल के आए। अगर मैं यहां एक प्रश्न सिर्फ डिड से कर देता हूं कि डिड ही प्ले वेल, तो
हो सकता है किसी का जवाब यस में हो, किसी का नो में हो, लेकिन जब मैं कहता हूं ना डिडंट ही प्ले वेल, तो मेरा एक स्ट्रेस होता है हाँ सुनने का। डिडंट ही प्ले वेल, क्या वो बढ़िया नहीं खेला था? तो मेरा यहां पे मतलब होता है कि हाँ वो बढ़िया खेला था। तो आपने देखा कि यहां पे ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, तो हम जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव जो है वो नॉट का यूज हमें करना पड़ेगा। एक और थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि हमने यहां डिडंट लिखा, अगर मैं, ये तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है डिडंट, या डोंट है, डिडंट है, वोजंट है, इजंट है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तो इस तरीके से साथ लिखे जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें अलग अलग मैं करूंगा तो क्या होगा, यहां पे डिड होगा, डिड ही नॉट प्ले वेल, डिड ही नॉट प्ले वेल। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर अलग अलग लिखता हूं तो मुझे यहां बीच में इधर सब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है, डिड ही नॉट प्ले वेल, या फिर हमें लिख देता हूं डिडंट ही प्ले वेल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहां पे अब नेगेटिव आ गया, तो अब नेगेटिव आ गया सेंटेंस में, इसका मतलब आपके पास अब नेगेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव, क्योंकि असर्टिव में क्या होता है, अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो आपको ये तो पता है ना ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव की कौन सी फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है, और हमें अब क्या करना है, इंट्रोगेटिव में इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंट्रोगेटिव में। तो हमने क्या किया था, जब अफर्मेटिव था, अभी जो हमने एग्जांपल्स देखे, हमने नॉट यूज किया था उसमें, लेकिन यहां पे अगर नॉट लगा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, नॉट को हटा देंगे यहां से। तो ये लिखा है ही डिड नॉट प्ले वेल, तो मैं क्या करूंगा, डिड ही प्ले वेल कर दूंगा। जब मैं कहता हूं कि वो क्या बढ़िया खेला था क्या, तो उत्तर होगा, मैं कहना चाह रहा हूं, मतलब मेरे अंदर ही भाव होता है कि वो बढ़िया नहीं खेला था। ठीक है, मैं कहता हूं कि क्या मेरे पास 2 पेन है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 2 पेन नहीं है। क्या वो बढ़िया खेला था, नहीं, वो बढ़िया नहीं खेला था। तो हमने इस तरीके से एक भाव जो है वो निकल के यही आता है। तो हमने यहां से इस नॉट को हटाया और इधर डिड लिखा, और फिर ये ही एंड देन प्ले वेल, और ये क्वेश्चन बन गया, डिड ही प्ले वेल। इसी तरीके से ये देखो, ये बहुत ही अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें आपके लिए आ रही है, जैसे लिखा है एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, जैसे सभी एक्साइटेड थे, ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे, कौन एक्साइटेड नहीं था, कौन एक्साइटेड नहीं था। मैं कहूं कि सभी लोग वहां प्रेजेंट थे, सभी लोग वहां प्रेजेंट थे, तो मैं कहूंगा कौन वहां प्रेजेंट नहीं था, सभी प्रेजेंट थे। तो यहां पे है एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, तो कौन एक्साइटेड नहीं था, सभी एक्साइटेड थे, मतलब यही निकला ना। देखो आपने कौन एक्साइटेड नहीं था, इस तरीके से एवरीबडी आया, हमने इसको हु में कन्वर्ट किया, और ये वोज जो है ये यहां पे वोजेंट हो गया, और ये बन गया एक्साइटेड। तो ये कैसे बना, हु वोजेंट एक्साइटेड, हु वोजेंट एक्साइटेड। तो आप ध्यान रखें इस सेंटेंस का, एक बार इस सेंटेंस को अच्छे से देख लें, और फिर इसे ऐसे कई सेंटेंसेस लिख के इसकी प्रैक्टिस भी कर ले। मैं कहता हूं एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, तो आप कैसे बनाएंगे, हु वॉजेंट प्रेजेंट, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड, हु वॉजेंट एक्साइटेड। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे ये लिखा है, अब नो वन आ गया, एवरीबडी था, तब भी हमने क्या लिखा था, हु लिखा था, लेकिन हु के बाद हमने क्या किया था, वो नॉट भी लगाया था, हु वॉजेंट। लेकिन यहां तो है ही नेगेटिव, ये नो वन है, तो नो वन के लिए भी हम हु लगाएंगे, लेकिन यहां पे अब वोजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। अब नेगेटिव के लिए मैं और वापस जो है वो नॉट का यूज नहीं करूंगा, मुझे तो नॉट क्या करना है, हटाना है। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, हु वॉज इंटरेस्टेड। मैं कहूं कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो मेरा सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, कौन इंटरेस्टेड था उसमें, कोई भी नहीं था, कौन इंटरेस्टेड था, हु वॉज इंटरेस्टेड, नो वन वॉज इंटरेस्टेड। तो कुछ इस तरीके से नो वन भी हु में कन्वर्ट किया हमने, एवरीबॉडी को भी हमने क्या किया, हु में कन्वर्ट किया। तो बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ नो है तो यहाँ हमें नो नहीं लगाना है, नोट नहीं लगाना है। वहाँ एवरीबॉडी में क्या था, वहाँ पे नोट नहीं था, तो हमने क्या है, नोट का यूज कर लिया था। अब ये देखते हैं, ही कैन नॉट डू एनीथिंग।
वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए, तो बात कर रहे हैं, बात करते करते हम, वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब यही निकला ना, वो क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो यही तो है, देखो, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो क्या कर सकता है, ही, व्हाट कैन ही डू, मीन्स वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकता है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट कैन ही डू। तो लिखा ही कैन नॉट डू एनीथिंग, व्हाट कैन ही डू, तो हमने लिखा व्हाट कैन ही डू। इसी तरीके से इट इज यूजलेस टू वेट फॉर हिम, या इसको लिखा है इट इज यूजलेस, या हम देखते हैं इट इज यूजलेस आ गया, इट इज नो यूज आ गया, तो हम उसको वाई से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखो किस तरीके से, इट इज यूजलेस टू वेट फॉर हिम, तो हमने लिखा वाई वेट फॉर हिम। इट इज यूजलेस टू वेट फॉर हिम, वाई वेट फॉर हिम, उसका क्यों इंतजार करना, इसका मतलब उसका इंतजार करना क्या है, यूजलेस है, कोई जरूरत नहीं है उसके इंतजार करने की, वाई वेट फॉर हिम। तो आपने क्या किया, वाई का यूज किया और सीधा यहां वेट फॉर हिम लिखा, वाई वेट फॉर हिम। तो आप जो है इसके मीनिंग देखते रहे कि किस तरीके से मीनिंग जो है वो सेम निकल के आ रहे हैं। ही कैन नेवर हेल्प अस, ठीक है, मैं कहूं कि ही कैन, वो हमारी कभी भी सहायता नहीं कर सकता है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वह हमारी कभी भी सहायता नहीं कर सकता है, वह हमारी कभी भी सहायता नहीं कर सकता है। तो मैं कहूंगा इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है, वह हमारी कब सहायता कर सकता है, वह हमारी कभी भी सहायता नहीं कर सकता। तो वह हमारी कब सहायता कर सकता है, ये जब नेवर है यहाँ पे, ही कैन नेवर हेल्प अस, तो हम इसे व्हेन में कन्वर्ट करेंगे, और ये आपको पता है नेवर तो नेगेटिव है, ये हट गया, और यहाँ पे कैन का यूज कर लिया और ये बना व्हेन कैन ही हेल्प अस, व्हेन कैन ही हेल्प अस, ही कैन नेवर हेल्प अस, व्हेन कैन ही हेल्प अस, वह हमारी कब सहायता करेगा, वह हमारी कभी भी सहायता नहीं करेगा, वह हमारी कब सहायता कर सकता है, वह हमारी बिल्कुल भी सहायता या कभी भी सहायता नहीं कर सकता। तो ये नेवर है, और इसको हम जनरली व्हेन में चेंज करके इस तरीके से भाव देखना है कि आपको, कि वो भाव आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वहां ट्रांसफॉर्मेशन करने तो है नहीं, आपको बनाना तो है नहीं कोई, आपको तो क्या करना है, आपको तो समझना है। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, वो कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी समझ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उससे क्लैरिटी ज्यादा आपकी थॉट्स की आएगी। यहां लिखा है आई नेवर वेंट देयर, देखिए वही तो है, मैं तो वहां कभी नहीं गया, मैं वहां कब गया, मैं वहां कब गया, मैं तो वहां कभी नहीं गया, तो मैं वहां कभी नहीं गया, ये फिर से देखिए नेवर का यूज है, आई नेवर वेंट देयर, तो हमने लिखा व्हेन, और फिर ये वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म है, हमने लिख दिया डिड आई, और ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे इसे, ये बन गया व्हेन डिड आई गो देयर, आई नेवर वेंट देयर, व्हेन डिड आई गो देयर, आई नेवर वेंट देयर। तो व्हेन डिड आई गो देयर, आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, आई नेवर वेंट देयर, व्हेन डिड आई गो देयर। तो आपने देखा कि यहाँ नेवर फिर से जो है हमने व्हेन को यूज किया है, और यहाँ पे जो है वो डिडंट नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट ये नेगेटिव में है, इसलिए हम यहां नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर देखें ये है आई कांट डू दिस विदाउट योर हेल्प, आई कांट डू दिस विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी हेल्प के बिना ये नहीं कर सकता। क्या मैं तुम्हारी हेल्प के बिना ये कर सकता हूं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही बहुत सिंपल सा सेंटेंस आ गया, आई कांट डू दिस विदाउट योर हेल्प, तो ये कांट की जगह आपने कैन लिख दिया, और ये तो वापस पूरा का पूरा वैसे ही हो गया, कैन आई डू दिस विदाउट योर हेल्प, कैन आई डू दिस विदाउट योर हेल्प, आई कांट डू दिस विदाउट योर हेल्प। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ईजी था ये तो सेंटेंस। अब यहां लिखा है इट इज यूजलेस टू डू दिस वर्क व्हेन ही हैज गॉन, इट इज यूजलेस टू डू दिस वर्क व्हेन ही हैज गॉन। सो इसको किस तरीके से देखो, आपको अगर इस तरीके से सेंटेंस मिलता है इट इज यूजलेस टू डू दिस वर्क, क्या है ना, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं आप, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द यूज ऑफ, इट इज यूजलेस टू डू दिस वर्क व्हेन ही हैज गॉन, कि जब वो जा चुका है तो हमारा ये सब करना यूजलेस है,
ठीक है। और मैं अब क्या कहूंगा कि इसके करने का क्या मतलब है, व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है। और जब हमने व्हाट इज द यूज ऑफ लिखा है तो यहां डू जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आईएनजी में, क्योंकि ये जो है यहां यूज ऑफ है, प्रपोजिशन आता है तो हमें आईएनजी फॉर्म करके यहां लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दिस वर्क व्हेन ही हैज गॉन। और इस तरीके से भी हो सकता है, इज इट यूजफुल। अब इसको मुझे यहां देखो यूजलेस है तो यूजफुल करना पड़ा। आप देखिए कि क्या ये यूजफुल है, ये वर्क को करना यूजफुल है जब वो जा चुका है, नहीं, इट इज यूजलेस। तो यहां हमने नोट तो नहीं लगाया लेकिन हमने इसका नेगेटिव जो है वो बना दिया, इज इट यूजफुल टू डू दिस वर्क व्हेन ही हैज गॉन। अब देखते हैं ये सेंटेंस लिखा है कि आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है। पहले तो ये वाला देख लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल आसान है, कैन आई डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। ये तो आपने देखा ही था पहले भी कि ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज कर लिया। और ये जो है ये देखो, व्हाट कैन आई डू विदाउट योर हेल्प, आई कांट डू एनीथिंग। व्हाट कैन आई डू विदाउट योर हेल्प, आई कांट डू एनीथिंग। तो आपने देखा, ये मान लीजिए ये आंसर में आपको ये दे रखा है और एक आंसर में आपको दे दिया इस तरीके से, व्हाट कांट आई डू, ठीक है, व्हाट कांट आई डू। तो आप ये समझ जाएं कि ये ही सही है आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पे नेगेटिव है, तो हमें यहां से नोट जो है वो क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, व्हाट कैन आई डू विदाउट योर हेल्प। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। और फिर से एक बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप ध्यान रखें, अपनी रीडिंग एबिलिटीज को क्या है इम्प्रूव करें, क्योंकि जब आपको पढ़ना आ जाएगा, मतलब चीज़ों के समझ आने लग जाएंगे, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। बहुत से लोग नए भी जुड़ रहे हैं और वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड have a wonderful day.